अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि आयनिक क्या है। आयनिक ये हमारे पास होते हैं आयंस। अगर मैंने एटम ले लिया, ठीक है, एटम ले लिया, या मैंने क्या किया, या मैंने ग्रुप ऑफ एटम ले लिए, ठीक है। एटम जब इलेक्ट्रॉन देता है या जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पर क्या आता है, इस पर चार्ज आता है, ठीक है। एटम हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, एल्युमिनियम +3, देन हमारे पास कैल्शियम +2। ये प्लस क्या शो कर रहा है, प्लस चार्ज ये शो कर रहा है कि इन्होंने क्या किए हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसा कि हमारे पास जब इस यहाँ पर इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, तो इस पर कौन सा आता है, इस पर जाता है नेगेटिव। जैसे कि क्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, एंड -2। और ग्रुप ऑफ एटम जैसे कि हमारे पास SO4 -2, SO4 क्या हमारे पास आता है -2, और PO4 की पावर कितनी है, -3, एंड देन CO3 -2। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इन पे कोई चार्ज आता है, ठीक है। या अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो इन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इन पे कौन सा चार्ज आएगा, तो इन पे तब चार्ज आएगा माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे क्या हैं, ये हमारे पास इन सबको क्या कहते हैं, आयंस, दैट्स कॉल्ड आयंस। इन सबको हम क्या कहते हैं, आयंस, ठीक है। ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन देती है या जो इलेक्ट्रॉन लेती है उसे हम क्या कहते हैं, आयंस। या ऐसी स्पीशी जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आए, क्योंकि जब कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन देगी तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन लेगी तो उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम आयंस कहते हैं। अब हम आते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम पे। आयनिक इक्विलिब्रियम से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, इन्हें हम डिफरेंस से लिखते हैं ताकि हमें याद हो। देखिए हमारे पास इधर है केमिकल इक्विलिब्रियम, और इधर वाली साइड पे हमारे पास हम लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, और इधर वाली साइड पर हम लिखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा ना, फिर इस तरह अच्छी तरह याद भी हो जाएगा कैसे क्या डिफरेंस था, क्या हुआ, हमें तो याद भी रहेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास ये होता है कि हमारे पास होते हैं दो रिएक्टेंट, जैसे कि हमारे पास A + B, इन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्टर के हमें क्या दिया, इन्होंने रिएक्टर के हमें दिया प्रोडक्ट C + D। इसमें यह है कि जो रिएक्टेंट हैं ये हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, और ये कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं, प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं। ये A हो गया, इसी तरह हमारे पास B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये सारे पास ये सब के सब हमारे पास क्या होते हैं, ये सारे हमारे पास होते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स ने ही रिएक्ट किया, और कंपाउंड्स ने ही रिएक्ट करके हमें क्या दिया, प्रोडक्ट दिए, वो भी हमारे पास क्या थे, कंपाउंड्स ही थे। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम हमारे पास ये होता है कि हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, जैसे कि A + B, इन्होंने रिएक्ट किया तो रिएक्टर के हमें क्या दिए, प्रोडक्ट C + D। अब ये है कि जो रिएक्टेंट है ना, ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास होंगे कंपाउंड्स। क्या होंगे, ये हमारे पास कंपाउंड्स होंगे, जबकि जो प्रोडक्ट बने ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास होंगे आयंस। क्या होंगे, आयंस। अब हम आयनिक इक्विलिब्रियम को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3 C++O OH, ठीक है। ये ये डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट होकर मैं क्या दिया, CH3 C++O नेगेटिव + H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। ये जो स्टेप हुआ है ये हमारे पास एक झटके में नहीं हो गया, बल्कि इस रिएक्शन को होते हुए हमारे पास कुछ टाइम लगा है, ठीक है। ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होता है, एक झटके में नहीं हो जाता कि हमारे पास एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो गया तो हमारे पास ये एसिडेट आयन मिला प्लस H पॉजिटिव मिल गया, ऐसा नहीं होता। ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होता है। इसे रिएक्शन को होने के लिए हमारे पास क्या कुछ टाइम लगता है। जैसे कि हमारे पास पहला इसका स्टेप क्या होता है, पहला हमारे पास होता है CH3 C++O OH। इसमें हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास पहला क्या फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, जस्ट कौन सा फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, CH3 C++O O नेगेटिव + H पॉजिटिव। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप हमारे पास होता है कि CH क्या बना था हमारे पास, ये वाला ना। सेकंड स्टेप हमारे पास है CH3 C++O OH।
इसमें यह है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना वो बहुत फास्टली हो रहा है, लेकिन जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा स्लोली हो रहा है। ये कौन सा है, फॉरवर्ड रिएक्शन। नीचे वाला कौन सा है, ये हमारे पास है बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन को होने के लिए कुछ टाइम लगता है, कुछ समय लगता है, जिसे हम कहते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे होता ही रहता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उस स्टेप को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, किन्होंने अचीव कर लिया, आयंस ने। तो क्या कहेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए अब ये वाला कौन स्टेट है, ये वाला ये स्टेज जो है ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम स्टेज। किन्होंने अचीव की, आयंस ने। तो ये कौन सी स्टेज हुई, आयनिक इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है इन्होंने, आयंस ने। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब आगे हमारे पास क्या है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जो कि वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, डिज़ोल्व होकर हमें क्या देते हैं, आयंस। ठीक है, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस पानी में डिज़ोल्व होकर हमें क्या देते हैं, आयंस देते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास सोल्यूट भी होता है। सोल्यूशन में कौन क्या चीज़ होती है, सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। अब जो हमारे पास सोल्यूट है ना, ठीक है, ये 2 टाइप्स का होता है। पहले हम लिखेंगे कि डिफरेंट सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर। ठीक है, हमारे पास कोई भी सोल्यूशन जब होता है तो सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन हमारे पास 2 चीज़ें ही होती हैं। एक हमारे पास सोल्यूट होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट होता है। अब जो हमारे पास सोल्यूट है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। पहला टाइप क्या है, उसकी सोल्यूट डिवाइड करते हैं हम इसे 2 टाइप्स में। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा हमारे पास होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, दूसरा हमारे पास होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा वाला सोल्यूट होता है, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूट होता है ना, ये हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जिन्हें हम पानी में डालें तो वो क्या बन जाते हैं, तो वो पानी में डालते हुए किसमें, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस कि जब उन्हें पानी में डालें तो फ़ौरन क्या बना दें, तो फ़ौरन वो आयन बना दें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट कहेंगे। ठीक है, वो सोल्यूट कौन से कहलाएंगे, वो सोल्यूट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम उर्दू में लिख लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हम पानी में डालें तो क्या हो जाए, तो वो आयंस में आयंस बन जाए, आयंस में डिसोसिएट हो जाए, आयंस बन जाए, तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट होगा। और जो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जो होते हैं ना हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे जो सोल्यूट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दे हैव द एबिलिटी, उनकी एबिलिटी होती है टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उनके क्योंकि ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं कि जैसे ही उन्हें वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने की वजह से वो जो सब्सटेंस होते हैं वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं। जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो इसके ऑपोजिट हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो ऐसे सोल्यूट होते हैं कि जब उन्हें हम वाटर में डालते हैं तो वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन वो आयंस में स्प्लिट नहीं होते या आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट होंगे। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास सोल्यूट हैं ये इसके अपोजिट हैं, डिज़ोल्व होते हैं, क्या हम कहेंगे, डिज़ोल्व होंगे लेकिन नॉट कन्वर्ट इनटू आयंस, नॉट कन्वर्ट इनटू आयंस, दैट इज़ कॉल्ड, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट कहेंगे। ओके, इसकी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट की एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है जैसे कि ऑर्गेनिक, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉरी, वो सारे हमारे पास क्या हैं, वो सारे के सारे हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, जैसे कि स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज और बाकी सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये सारे हमारे पास हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सोल्यूट्स। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करते, दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, दूसरा पॉइंट ये आयंस नहीं देते, तीसरा पॉइंट ये इलेक्ट्रिसिटी भी कैरी नहीं करते, और चौथा इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास है सुक्रोज, ग्लूकोज और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
अब पीछे हमने क्या पढ़ा, हमारे पास फ्लूइड्स की दो टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट है दूसरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट के आगे सब और टाइप्स हैं, वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। कौन से, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक क्या होते हैं, एक हमारे पास होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो पार्शली डिजोल्व होते हैं वाटर में, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं किसमें, वाटर में। ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास पार्शली डिजोल्व, जबकि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं कम्प्लीटली डिजोल्व। क्या होते हैं, कम्प्लीटली डिजोल्व। जैसे कि हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं पार्शली डिजोल्व की, जैसे कि हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास है अमोनियम NH4OH। ठीक है, जब ये इसमें वाटर में इसे हम डालते हैं या वाटर के साथ इसे सॉल्युबल करते हैं या वाटर के साथ जब रिएक्ट होता है तो ये क्या करता है, ये हमारे पास हमें देता है अमोनियम का एक मॉलिक्यूल NH4 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्सल नेगेटिव। ठीक है, जो पार्शली डिजोल्व होता है ना, इसका मतलब ये है कि ये तो इसकी बहुत ही कम मकदार वाटर में डिजोल्व होती है। मीन के जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमें वाटर में अमोनियम भी देखने को मिलेगा, हाइड्रोक्सल भी देखने को मिलेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी देखने को मिलेगा। देखिए, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मकदार हमारे पास 100% है तो 100 में से जो हमारे पास है वो 20% वाटर में डिजोल्व हुआ है, जबकि 20% के बाद जो 80% बचा है वो हमारे पास क्या है, वो हमें सोल्यूशन में देखने को मिलेगा। जबकि अमोनियम आयन ये भी, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये डिसोसिएट हुआ, ये टूटा है किसमें, अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्सल आयन में, ये तो हमें देखने को मिलेंगे, बल्कि इसके साथ साथ हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास क्या है, ये पार्शली वाटर में डिजोल्व हुआ है, मतलब 20% डिजोल्व हुआ है, 100 में से 80% मौजूद है। तो ये क्या आंसर, ये हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जब इसे हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास बनता है हमारे पास सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। इसका मतलब है कि सिर्फ हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता। जब हम इसे वाटर में सोल्यूबल करते हैं तो हमें NaCl नहीं देखने को, कुछ इसकी थोड़ी सी मकदार भी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन देखने को मिलेगा। ओके, तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास कंप्लीटली डिजोल्व हो गया है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पार्शली डिजोल्व हो गया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे पास यही एंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।